अस्सलाम वालेकुम जी। इतनी लंबी वीडियो देख के घबराना नहीं है। वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो सारी इम्पॉर्टेंट हैं। कोई भी फजूल या टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ नहीं बताई गई। इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे मुझे काफ़ी दफ़ा अंगरखा फ़्राक के लिए रिक्वेस्ट आ चुकी है, इसलिए इस वीडियो में मैं कमीज़ का माप लेते हुए अंगरखा फ़्राक बनाना सिखाऊंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। और जिसके लिए भी यानी जितनी एज की बच्ची के लिए भी आपने फ़्राक तैयार करनी हो, उसकी कमीज़ का माप लेके आसानी से आप अंगरखा फ़्राक सिलाई कर सकें। और फिर अपने माप के मुताबिक कलियों का अंदाज़ा लगा के और कपड़े की लंबाई चौड़ाई का अंदाज़ा लगा के फिर आप कटिंग स्टार्ट करें। अब पहले मैं आपको कपड़ा दिखा देती हूँ ताकि आपको कपड़े के प्रिंट वगैरह के बारे में आइडिया हो जाए। ये देखें, कपड़े की एक साइड पे बॉर्डर बना हुआ है और बाकी सारे कपड़े पे इस तरह का प्रिंट है, यानी ऑल ओवर सारे कपड़े पे एक जैसा प्रिंट है, गला दामन वगैरह नहीं बना हुआ। कपड़े की टोटल लंबाई 2.25 मीटर यानी 2.75 मीटर है और चौड़ाई है इसकी 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर, जिसका मतलब है कि इस कपड़े की चौड़ाई आम कपड़े से थोड़ी सी ज़्यादा है। पहले सारे बॉर्डर को काट के अलग कर लेंगे। इसे फ्रॉक के बॉटम पे यानी निचली साइड पे लगाना है। बॉर्डर वाले कपड़े को काट के अलग कर लिया है। फिलहाल इसको साइड पे रखेंगे और पहले कलियों के लिए कटिंग कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इस कमीज़ का माप लूँगी ताकि अंदाज़ा हो जाए कि पेटी की लंबाई कितनी लेनी है और कलियों की लंबाई कितनी लेनी है। पहले कमीज़ की लंबाई माप लेते हैं। लंबाई इसकी आ रही है 37 इंच। फ़्रॉक की तैयार लंबाई भी 37 इंच ही रखेंगे। अब पेटी यानी कि फ़्रॉक के ऊपर वाले हिस्से की लंबाई का हिसाब लगा लेते हैं। इसके लिए माप वाली कमीज़ का तीरा यानी शोल्डर माप लेना है। तीरे का माप है 14 इंच। आमतौर पे दर्जी पेटी की लंबाई बिल्कुल तीरे के बराबर रखते हैं, लेकिन इस तरह पेटी ज़्यादा नीचे चली जाती है और फ्रॉक की ओनर का कहना है कि पेटी चेस्ट एरिया से ज़्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए। इसलिए हम तीरे का माप जो कि 14 इंच है उसमें से 1 इंच माइनस करेंगे और पेटी की लंबाई 13 इंच फाइनल करेंगे। 13 इंच यहाँ तक आ रहा है। अब इससे आगे कलियों की लंबाई के लिए कमीज़ का निचला हिस्सा माप लेंगे जो कि आ रहा है 24 इंच। वैसे भी हमें पता है कि कमीज़ की टोटल लंबाई 37 इंच है, तो पेटी की फाइनल लंबाई 13 इंच निकाल के बाकी 24 इंच रह जाएगा, जिसका मतलब है कि कलियों की तैयार लंबाई भी 24 इंच ही होनी चाहिए। इस तरह पेटी की लंबाई 13 इंच और कलियों की लंबाई 24 इंच मिला के टोटल 37 इंच फ्रॉक की तैयार लंबाई आ जाएगी। अभी हमने सिर्फ पेटी और कलियों की लंबाई मैयर की है, चौड़ाई बाद में मैयर करेंगे। पहले कलियों के लिए कपड़ा अलग कर लेते हैं। कलियों की लंबाई हमने 24 इंच फाइनल की है, लेकिन फ्रॉक के नीचे वाली साइड पे ये वाला बॉर्डर भी लगाना है। बॉर्डर वाले कपड़े में से इतना कपड़ा यानी 3 इंच का मैं बॉर्डर लगाऊंगी। बाकी दोनों साइडों से कुछ कपड़ा कट जाएगा और कुछ सिलाई के अंदर चला जाएगा, इसलिए कलियों की 24 इंच लंबाई में से बॉर्डर वाला 3 इंच भी माइनस कर लेंगे और कलियों की तैयार लंबाई रह जाएगी 21 इंच। अब कलियों की कटिंग के लिए कपड़ा अलग करना है, इसलिए यहाँ से 22 इंच माप के निशान लगा लेंगे। बॉर्डर वाला 3 इंच माइनस करने के बाद कलियों की तैयार लंबाई 21 इंच रह गई थी, लेकिन कलियों को ऊपर से पेटी के साथ और नीचे से बॉर्डर के साथ जोड़ते वक्त आधा आधा इंच सिलाई के अंदर चला जाएगा, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 22 इंच पे निशान लगाया है। इसी तरह दूसरी तरफ भी 22 इंच पे निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे और कलियों के लिए कपड़ा अलग कर लेंगे। जिस तरह एक पीस की कटिंग की है, 22 इंच लंबाई रख के इसी तरह का एक और पीस काट लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे काट लिया है। अब पहले मैं कलियों के लिए कपड़े के पीसेस अलग करके कलियाँ काट लूँ। बाद में कमीज़ के माप के मुताबिक समझाऊंगी कि इनकी चौड़ाई किस हिसाब से लेनी है, क्योंकि जब कलियाँ सामने होंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये जी मैंने कलियों के लिए पीसेस काट लिए हैं। इन सारे पीसेस की लंबाई 22 इंच है, लेकिन चौड़ाई मुख्तलिफ है। ये वाले टोटल 3 पीसेस हैं, जिनमें से 2 फ्रंट पे लगेंगे फ्रॉक के बिल्कुल दरमियान में ऊपर नीचे करके, और एक पीस बैक के लिए है, ये भी फ्रॉक के दरमियान में लगेगा। इन तीनों पीसेस की चौड़ाई है 11 इंच। इससे आगे ये वाले टोटल 4 पीसेस हैं और ये भी मैंने ऊपर नीचे 4 पीसेस रखे हुए हैं। दरमियान वाले चारों पीसेस की चौड़ाई है 9 इंच और इन चारों पीसेस की चौड़ाई है 8 इंच। मेरे पास कपड़ा कम हो रहा था, इसलिए मैंने इन चारों पीसेस की चौड़ाई 8 इंच ली है। अगर कपड़ा ज़्यादा होता तो मैं इनकी चौड़ाई भी 9 इंच ही लेती। अब इनकी कलियां काटनी है, जिसके लिए पहले इन चारों पीसेस को एक साथ फोल्ड कर लेंगे और सारे पीसेस के प्रिंटेड फूलों का रुख ऊपर की तरफ है, इसलिए फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ ही 2 इंच पे निशान लगाएंगे। कलियों की चौड़ाई ऊपर से 4 इंच रखनी है, लेकिन चारों पीसेस को फोल्ड कर लिया है, इसलिए यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे 4 इंच के हाफ पे।
इसके बाद 2 इंच वाले निशान से लेके नीचे की तरफ तिरछी लाइन ड्रा करेंगे और फिर लाइन को फॉलो करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे से थोड़ी सी मज़ीद कटिंग करेंगे। अब इन चारों पीसेस को भी फोल्ड कर लेंगे। ऊपर से इनकी चौड़ाई भी 4 इंच ही रखनी है, इसलिए फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे भी 2 इंच पे ही निशान लगाएंगे और नीचे से इन चारों कलियों की चौड़ाई 9 इंच ही रखनी है, इसलिए ऊपर वाले 2 इंच वाले निशान से लेके नीचे की तरफ तिरछी लाइन ड्रा कर लेंगे और फिर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अगले तीनों पीसेस को भी फोल्ड कर लेंगे। इनकी चौड़ाई ऊपर से 6 इंच रखनी है, इसलिए 6 के हाफ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पे भी तिरछी लाइन ड्रा करके इसकी भी कटिंग कर लेंगे। नीचे से इन सारे पीसेस की चौड़ाई उतनी ही है। इन तीनों की 11 इंच, इन चारों की 9 इंच और इन चारों की 8 इंच। ऊपर से इनकी 4 इंच, इनकी भी 4 इंच और इनकी 6 इंच। अब इन तीनों कलियों में से 2 कलियां फ्रॉक की फ्रंट साइड पे आएंगी, इसलिए 2 कलियां उठा के साइड पे कर देंगे और सिर्फ एक कली रख लेंगे जो कि फ्रॉक की बैक साइड पे बिल्कुल दरमियान में लगेगी। इन चारों में से एक कली दरमियान वाले पीस की इस साइड पे लगेगी और दूसरी कली दूसरी साइड पे। और ये जो 2 बच जाएंगी ये फ्रंट पे लगेंगी, इनको भी फिलहाल साइड पे कर देते हैं। इन चारों में से भी 2 कलियां उठा के साइड पे करेंगे फ्रंट के लिए और बाकी दोनों में से एक इस तरफ लगेगी और दूसरी इस तरफ। इसी तरतीब से इन 5 कलियों को रख के एक दूसरे के साथ सिलाई करना है तो बैक साइड तैयार हो जाएगी। फ्रंट पे भी सारी कलियां इसी तरतीब से लगेंगी, लेकिन फ्रंट के लिए 6 कलियां हैं और उनको सिलाई करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसलिए वो मैं आगे चल के सिलाई के टाइम पे आपको बताऊंगी। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कलियों की कटिंग करते वक्त आपने फूलों का रुख ज़रूर ऊपर की तरफ रखना है। जैसे मेरे पास सारी कलियों पे फूलों का रुख ऊपर की तरफ है। दरमियान वाली बड़ी कली की चौड़ाई ऊपर से 6 इंच रखी थी और बाकी चारों कलियों की 4-4 इंच, लेकिन जब इनको आपस में सिलाई करेंगे तो दरमियान वाली तीनों कलियों की चौड़ाई 1-1 इंच कम हो जाएगी, क्योंकि सिलाई होने के बाद इनकी दोनों तरफ से आधा-आधा इंच कपड़ा सिलाई के अंदर चला जाएगा, लेकिन बाहर वाली दोनों कलियां आधा-आधा इंच कम होंगी, क्योंकि बाहर वाली साइड से इनको बाद में सिलाई लगेगी जब फ्रंट और बैक को आपस में जोड़ेंगे। इस तरह कलियों को आपस में सिलाई करने के बाद फ्रॉक के बैक पार्ट की ऊपर से टोटल चौड़ाई 18 इंच आ जाएगी। पहले हमने पेटी और कलियों की सिर्फ लंबाई के लिए कमीज़ का माप लिया था, अब चौड़ाई के लिए माप लेना है। सबसे पहले यहाँ से अंडर आर्म से इसे माप लेंगे जो कि 18 इंच आ रहा है। इसमें 2 इंच मज़ीद ऐड करेंगे मार्जिन के लिए और पेटी की कटिंग के लिए टोटल 20 इंच चौड़ा कपड़ा लेंगे। पेटी की तैयार लंबाई हमने शुरू में 13 इंच फाइनल की थी और 13 इंच यहाँ तक आ रहा है, तो इसके बराबर रख के यहाँ से कमर का माप लेंगे जो कि 15.5 इंच आ रहा है, लेकिन कमीज़ की ओनर का कहना है कि कमर हाफ इंच खुली रखी जाए, इसलिए हम कमर का माप 15.5 की बजाय 16 इंच फाइनल करेंगे। पेटी की कटिंग के लिए मैंने ये कपड़े का एक पीस काट लिया है। माप के मुताबिक मैंने इसकी चौड़ाई ली है 20 इंच और लंबाई ली है 14 इंच। आधा इंच ऊपर से सिलाई के अंदर चला जाएगा और आधा इंच नीचे से, और पेटी की तैयार लंबाई 13 इंच ही आएगी, यानी पेटी की तैयार लंबाई से 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। अंगरखा फ्रॉक की पेटी की कटिंग फ्रंट से थोड़ी मुख्तलिफ होती है, इसलिए मैंने सिंगल कपड़ा लिया है सिर्फ बैक साइड के लिए। पहले बैक साइड की कटिंग करनी है, फ्रंट साइड की बाद में करेंगे। सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब आर्म होल के लिए निशान लगाने हैं। आर्म होल के लिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी, क्योंकि जिस तरह कमीज़ के आर्म होल की कटिंग की जाती है वैसे ही फ्रॉक के आर्म होल की कटिंग होती है। लेकिन जो लोग आर्म होल के बारे में ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं वो कमीज़ कटिंग पे मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आर्म होल के लिए मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। तीरे का माप शुरू में आया था 14 इंच, ये कपड़ा डबल है तो 14 इंच का हाफ बन जाएगा 7 इंच, लेकिन आधा इंच सिलाई वाला मार्जिन ऐड करके 7.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे, इस तरफ भी सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे और फिर यहाँ से इसे राउंड करके कटिंग कर लेंगे। इसके बाद बैक गले के लिए दरमियान से 3 इंच के वक्फे पे निशान लगाएंगे और शुरू से आधा इंच छोड़ के निशान तक इसकी तिरछी कटिंग कर लेंगे।
अब कमर के माप के मुताबिक यहाँ पे निशान लगाएंगे। कमर का माप हमने 16 इंच फाइनल किया था और ये कपड़ा डबल है, इसलिए 16 इंच के हाफ पे 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे और एक निशान 9 इंच के वक्फे पे लगाएंगे। 8 इंच वाले निशान पे सिलाई आएगी और आगे वाला 1 इंच कपड़ा सिलाई के अंदर चला जाएगा। अब 9 इंच वाले निशान से ऊपर की तरफ तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर की तरफ यहाँ पे एक कट का निशान लगा देंगे ताकि इसका दरमियान वाला पॉइंट वाज़िया हो जाए। अब शुरू से तकरीबन हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे इसे राउंड करने के लिए और फिर यहाँ से 8 इंच तक माप के कट लगा देंगे ताकि ऊपर नीचे कपड़े की चारों तहों पे निशान बन जाए। अंडर आर्म से जो माप लिया था वो 18 इंच था और ये कपड़ा डबल है, इसलिए 18 इंच के हाफ पे 9 इंच पे यहाँ पे भी छोटा सा कट लगा लेंगे। फिटिंग वाली सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी। इसके बाद पेटी की फ्रंट साइड की कटिंग के लिए कपड़े का पीस लेंगे। इसकी सीधी साइड पे बैक साइड को फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे और इसके बराबर रख के नीचे वाले कपड़े की कटिंग कर लेंगे। ऊपर की तरफ दरमियान में गले के लिए निशान लगा लेंगे। बैक पार्ट को अब यहाँ से उठा देंगे और फिर दरमियान से इस तरफ फ्रंट गले के लिए 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। दरमियान से इस तरफ 3 इंच पे निशान लगाया था गले के लिए, इस तरफ भी 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब गले वाले निशान के बराबर यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद 9.5 इंच के वक्फे पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस साइड पे भी गले वाले निशान के बराबर नीचे की तरफ 9.5 इंच के वक्फे पे निशान लगाएंगे और फिर इन दोनों निशानों को मिला के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से गले वाले निशान तक भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर से तकरीबन 2.5 इंच छोड़ के नीचे से इसे थोड़ा थोड़ा गोल करके यहाँ तक निशान लगाएंगे। ये वाला निशान बहुत ज़्यादा गोल नहीं करना, हल्का सा गोल करना है, ज़्यादा तिरछी लाइन की तरह लगाना है। कोने से तकरीबन 4.25 इंच के वक्फे पे ये वाला निशान लगाया है। अगर ये वाला निशान कोने से 4-4.25 इंच के वक्फे पे लगाएंगे तो गला तैयार होने पे इसकी टोटल लंबाई आ जाएगी 6 इंच। अब निशान को फॉलो करके इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से सीधी नीचे तक कटिंग कर लेंगे, यहाँ तक। ये जी पेटी की फ्रंट साइड के लिए एक पार्ट की कटिंग कर ली है और ये वाली इन दोनों कपड़ों की सीधी साइड है। अब इस पार्ट को यहाँ पे उल्टा करके रखेंगे, यानी दोनों कपड़ों की सीधी साइड आपस में मिला के रखना है और फिर ऊपर वाले पार्ट के बराबर रख के नीचे वाले कपड़े की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे और जब ये दोनों पार्ट सिलाई होंगे तो ये ऊपर नीचे इस तरह से आ जाएंगे। अब पेटी के बैक पार्ट वाले कपड़े को इस तरह से खोल के रख लेंगे। बैक पार्ट वाले कपड़े की सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है और उल्टी साइड नीचे की तरफ। इसके बाद एक फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर उल्टा करके रखना है, यानी सीधी साइड नीचे की तरफ रखनी है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ। इसी तरह दूसरे पार्ट को दूसरी साइड पे उल्टा करके रखेंगे। नीचे से कटिंग करके इनको बराबर कर लेंगे। अब दोनों में से कोई भी एक पार्ट उठा के दूसरे पार्ट के ऊपर रख लेंगे और सिर्फ दोनों फ्रंट पार्ट की आर्म होल से थोड़ी सी डीप कटिंग कर लेंगे, जिस तरह नॉर्मल कमीजों के आर्म होल की जाती है। और जिस तरह बैक पार्ट पे फिटिंग वाली सिलाई के लिए कट के निशान लगाए थे, उनके बराबर ही यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। एक दफ़ा नज़दीक से देख लें, नज़दीक से आपको गले और आर्म होल वगैरह की कटिंग का सही तरह से अंदाज़ा हो जाएगा। फ्रॉक की बाकी कटिंग मुकम्मल हो गई है, सिर्फ बाजुओं की कटिंग रह गई है, वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। जिनको बाजुओं की कटिंग नहीं आती वो कमीज़ कटिंग वाली वीडियो देख के वहाँ से सीख लें। अब सिलाई की बारी है, तो पहले बैक पार्ट की कलियों को सिलाई करेंगे। शुरू में कलियों की कटिंग के बाद जिस तरतीब से मैंने आपको कलियों को रख के समझाया था, उसी तरतीब से कलियों को रख लेना है। पहले इन दोनों कलियों की सीधी साइड मिला के यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो ये इस तरह से आ जाएंगी। इसके बाद दरमियान वाली बड़ी कली को इस तरह रख के सिलाई करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएंगी। इसी तरह बारी बारी पांचों कलियों को रख के सिलाई कर लेना है और सिलाई करते हुए आधा इंच कपड़ा सिलाई के अंदर आना चाहिए। ये जी मैंने बैक साइड वाली पांचों कलियों को सिलाई कर लिया है।
ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड। इसके बाद फ्रंट वाली 6 कलियों को सिलाई करना है। बड़ी वाली दोनों कलियां दरमियान में आएंगी और छोटी वाली साइडों पे। लेकिन बड़ी दोनों कलियों को पहले आपस में सिलाई नहीं करना, इसलिए मैंने इनको अलग अलग रखा है क्योंकि ये ऊपर नीचे आएंगी। इन तीनों को आपस में सिलाई करना है अलग से और इन तीनों को अलग से। एक दफ़ा मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। इसकी चौड़ाई नीचे से 11 इंच है, इसकी 9 इंच और इसकी 8 इंच। इसी तरतीब से इनको आपस में सिलाई कर लेना है और इसी तरतीब से ये वाली तीनों भी रखी हैं, इनको भी इसी तरतीब से आपस में सिलाई कर लेना है। ये जी मैंने इनको सिलाई कर लिया है। फ्रंट और बैक कलियां जोड़ने के फ़ौरन बाद बॉर्डर लगा लेना है। बॉर्डर आपने ज़रूर इसी स्टेप पे लगाना है, बाकी फ्रॉक को सिलाई करने के बाद यानी एंड पे नहीं लगाना। बॉर्डर की टोटल चौड़ाई मैंने 4.5 इंच ली है। हाफ इंच कलियों के साथ जोड़ते वक्त सिलाई के अंदर चला जाएगा और 1 इंच नीचे से डबल फोल्ड हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इसे सिर्फ कलियों के साथ जोड़ना है, नीचे से फोल्ड नहीं करना। फ्रॉक के बैक पार्ट पे कलियों के नीचे मैंने बॉर्डर को सिलाई कर लिया है। सीधी साइड से ये इस तरह से है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 इंच तक बॉर्डर वाला ये कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि ऊपर से कलियों की कटिंग तिरछी है, तो यहाँ से इसकी भी तिरछी कटिंग करनी है। इस साइड पे भी तिरछी कटिंग के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है। फ्रंट वाले दोनों पार्ट्स के नीचे भी बॉर्डर लगा लिया है। अब पहले फ्रॉक के बैक पार्ट को पेटी के साथ सिलाई करेंगे और इसकी सीधी साइड पे पेटी वाले बैक पार्ट को उल्टा करके रखना है इस तरह से, और फिर इसको यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। पेटी को बैक पार्ट वाली कलियों के साथ सिलाई लगा के जोड़ लिया है। अब फ्रंट साइड वाली कलियों के दोनों पार्ट ले लेंगे। बड़ी कलियां दरमियान में हैं और छोटी साइडों पे। इनको इस तरह रख लेंगे और पेटी के फ्रंट साइड वाले दोनों पार्ट ले लेंगे। इस पार्ट को कलियों की सीधी साइड पे उल्टा करके रखना है, यानी कलियों की सीधी साइड और पेटी वाले कपड़े की सीधी साइड आपस में मिली हुई होनी चाहिए, और फिर इसको यहाँ तक सिलाई कर लेना है। दूसरे पार्ट को भी इसी तरह रख लेंगे और यहाँ से सिलाई करके दोनों को जोड़ लेंगे। पेटी की कंधे वाली साइड को इस तरफ यानी छोटी कलियों की तरफ रखना है। इस पार्ट की कंधे वाली साइड छोटी कलियों की तरफ आनी चाहिए, बड़ी दोनों कलियां दरमियान में आएंगी। ये मैंने पेटी वाले दोनों पार्ट्स को कलियों वाले पार्ट्स के साथ सिलाई लगा के जोड़ लिया है। फ्रॉक मुकम्मल सिलाई होने के बाद ये वाला पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा इस तरह से, यानी दरमियान वाली दोनों कलियां ऊपर नीचे आएंगी। आपने भी इसको इसी तरह रख लेना है। इस तरह रख के ये जो फ्रॉक का ऊपर वाला पार्ट है यानी दायां पार्ट है, पहले इस पार्ट की गले से और यहाँ से नीचे तक इसकी फिनिशिंग करनी है। अभी मैं इनको अलग कर लूँगी, सिर्फ आपको समझाने के लिए इनको इकट्ठा रखा था। गले की फिनिशिंग के लिए मैंने ये एक चौड़ी पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है और ये पीस मैंने बॉर्डर वाले कपड़े से निकाला है। लंबाई इसकी गले की लंबाई से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेनी है। इससे मैंने कपड़े की उल्टी साइड पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करके प्रेस कर लिया है और ये वाली इसकी सीधी साइड है। अब फ्रॉक की फ्रंट साइड का दायां पार्ट ले लेंगे। इसकी उल्टी साइड पे गले के कोने पे इस पट्टी को उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ मशीन के पाँव की एक साइड के जितना कपड़ा छोड़ के इसको रखना है। इसके बाद पट्टी के किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। गले की फिनिशिंग के लिए अगर आप सीधे कपड़े की बजाय तिरछे कपड़े की पट्टी काटेंगे तो फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी होगी और ज़्यादा नीट लुक आएगी। सिलाई लगाने के बाद पट्टी को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे इस तरह से। अब पट्टी को कपड़े की सीधी साइड पे फोल्ड करके एक दफ़ा फिर प्रेस कर लेंगे। फोल्ड करके प्रेस करने के बाद अब पट्टी के दूसरे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। दूसरे किनारे पे भी सिलाई लगा ली है। दोनों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे। जिस तरह यहाँ पे कपड़े की स्ट्रैप बना के लगाई है उसी तरीके से यहाँ पे भी नीचे तक स्ट्रैप लगा लेंगे। पहले उल्टी साइड पे रख के स्ट्रैप के एक किनारे पे सिलाई लगाएंगे। एक किनारे पे सिलाई लगा के हाफ इंच तक छोड़ के ऊपर से एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर लेंगे। अब कपड़े का रुख मैंने चेंज कर लिया है। पट्टी को कपड़े की सीधी साइड पे पलटने से पहले ऊपर से इसे थोड़ा सा तिरछा रख के फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसके बाद नोक को फोल्ड करेंगे और फिर नोक को फोल्ड करने के बाद इसे सीधी साइड पे फाइनल फोल्ड कर लेंगे।
नीचे तक बॉर्डर तक, फिर इसे ऐसे ही फोल्ड करके पट्टी के दूसरे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। एक दफ़ा नज़दीक से देख लें कि ऊपर की तरफ ये नोक किस तरह से बनानी है। पहले ऊपर से थोड़ा तिरछा फोल्ड करना है इस तरह से, इसके बाद नोक को फोल्ड करना है और फिर इस तरह से डबल फोल्ड करके कपड़े की सीधी साइड पे पलट देंगे। इसके बाद बॉर्डर तक पट्टी के दूसरे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। ये जी एंड तक बॉर्डर तक मैंने स्ट्रैप के दूसरे किनारे पे सिलाई लगा ली है। जिस तरह इस साइड पे स्ट्रैप लगा के फिनिशिंग की है, बिल्कुल वैसे ही इस साइड पे भी यहाँ तक स्ट्रैप लगा के फिनिशिंग कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप इसे उल्टी साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हैं, या फिर जिस तरह से ये सीधी साइड पे स्ट्रैप लगाई है उसी तरीके से इस पार्ट पे उल्टी साइड पे सिंपल कपड़े की स्ट्रैप बना के लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट सामने नज़र नहीं आएगा बल्कि इस तरह से इसके नीचे छुप जाएगा। ये जी इस साइड पे भी मैंने इसकी फिनिशिंग कर ली है। यहाँ पे उल्टी साइड पे सिंपल कपड़े की स्ट्रैप बना के लगाई है। इसके बाद फ्रॉक का बैक पार्ट ले लेंगे। इसकी उल्टी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है और सीधी साइड नीचे की तरफ। अब फ्रॉक का फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से कि उल्टी साइड नीचे की तरफ होनी चाहिए और सीधी साइड ऊपर की तरफ। अब कंधे से, आर्म होल से और पेटी वाली सिलाई से इसे बैक पार्ट के बराबर कर लेना है। बॉटम से भी बैक पार्ट के बराबर कर लेना है। यहाँ से भी पेटी वाली दोनों सिलाइयाँ बराबर कर लेंगे। नीचे से सारी सिलवटें वगैरह निकाल लेनी है। फ्रंट पार्ट के नीचे जो बैक पार्ट वाला कपड़ा है उस पर भी कोई सिलवट नहीं रहनी चाहिए। और फिर फ्रंट साइड वाला दूसरा पार्ट इसके ऊपर रखना है। इसकी भी सीधी साइड ऊपर की तरफ और उल्टी साइड नीचे की तरफ करके इसे रखना है। इसे भी शोल्डर से, आर्म होल से और नीचे से बराबर कर लेना है। पेटी वाली सिलाई भी नीचे वाले दोनों पार्ट्स की पेटी वाली सिलाइयों के बराबर आनी चाहिए। इसी तरह रख के अब फ्रंट साइड वाले दोनों पार्ट्स को पिन अप कर लेंगे। पिन्स बैक साइड वाले पार्ट पे नहीं लगानी, सिर्फ फ्रंट वाले दोनों पार्ट्स पे लगानी है। जिन लोगों के पास पिन्स नहीं हैं वो स्ट्रैप के बराबर रख के नीचे वाले फ्रंट पार्ट पे निशान भी लगा सकते हैं। बस यहीं तक पिन्स लगानी है, इससे आगे नहीं लगानी। फ्रॉक के बॉटम से यानी नीचे से तकरीबन 9 या 10 इंच तक कपड़े पे पिन्स नहीं लगानी। पिन्स लगाने के बाद अगर फ्रंट और बैक पार्ट बाहर वाली साइड से बराबर आ रहे हों तो ठीक है, लेकिन अगर ना बराबर आए तो दोबारा सेट करके सिलवटें वगैरह निकाल के दोबारा पिन्स लगा लें। लेकिन पिन्स लगाने के बाद फ्रंट और बैक पार्ट बाहर वाली साइड से ज़रूर बराबर आने चाहिए। अब फ्रंट साइड वाले इन दोनों पार्ट्स को उठा के यहाँ से सिलाई लगा के इनको आपस में अटैच कर लेंगे। गले के दरमियान से इसे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग से थोड़ी सी जगह पे डबल सिलाई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मजबूत हो जाए और फिर इससे आगे यहाँ पे स्ट्रैप के किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। इस जगह पे अब ये वाली लटकन लगानी है। आप बाजार से बनी बनाई लटकन भी ले सकते हैं या फिर घर पे भी डोरी बना के लटकन बना सकते हैं। अब मशीन का पाँव उठा के पिन को आगे से निकाल लेंगे। इसके बाद लटकन की एक साइड यहाँ पे रख के सिलाई लगा लेंगे। मशीन का पाँव उठा के कपड़े का रुख इस तरफ मोड़ लेना है और लटकन के ऊपर डबल सिलाई लगानी है ताकि ये अच्छी तरह से मजबूत हो जाए और खिंचाव लगने पे सिलाई के नीचे से निकले ना। आगे से बारी बारी पिन्स को निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है कि यहाँ पे नीचे की तरफ ये जो दूसरे पार्ट वाला कपड़ा है वो इस तरफ ही रहे, सिलाई लगाते हुए वो नीचे से सिलाई के अंदर ना आए। अब जी ये लास्ट पिन है, इसे भी उतार देंगे और बॉटम से लेके 9 इंच तक माप लेंगे और यहाँ तक ही सिलाई लगाएंगे। इससे आगे सिलाई नहीं लगानी। एंड से थोड़ी सी जगह पे डबल सिलाई करेंगे। ये जी स्ट्रैप यानी पट्टी के ऊपर सिलाई लगा के फ्रंट वाले दोनों पार्ट्स को जोड़ लिया है। यहाँ पे मैंने सिलाई नहीं लगाई, यहाँ पे 9 इंच का गैप छोड़ा है। नीचे से 1 इंच फोल्ड हो जाएगा और टोटल यहाँ पे 8 इंच का चाक बन जाएगा। चाक के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अपनी मर्जी से 8 इंच भी रख सकते हैं, 9 इंच भी, 10 इंच भी और 12 इंच भी। मेरे पास फ्रॉक की लंबाई 37 इंच है तो मैंने 8 इंच रखा है। लेकिन अगर आपकी फ्रॉक की लंबाई ज़्यादा है तो फिर आपको चाक की लंबाई भी ज़रूर ज़्यादा रखनी चाहिए ताकि बैठने पे फ्रॉक में खिंचाव ना आए।
एक लटकन यहाँ पे लगाई है, लेकिन दूसरी लटकन इसके बराबर यहाँ पे लगानी है जब बैक पार्ट को इसके ऊपर रख के यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे तब। अब फ्रॉक के बैक पार्ट को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे, यानी दोनों की सीधी साइड आपस में मिला के रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिलाई कर लेंगे। इस साइड से भी यहाँ से लेके एंड तक इसको सिलाई कर लेंगे, लेकिन ये वाली सिलाइयाँ लगाने से पहले दूसरी लटकन लगाने के लिए निशान लगा लेंगे। इस लटकन के बिल्कुल बराबर रख के दूसरी लटकन के लिए यहाँ पे निशान लगा लेना है। जब यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई लगेगी तो निशान के ऊपर लटकन को रख के फिर फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। ये जी दोनों साइडों पे सिलाई लगा के फ्रंट और बैक को आपस में जोड़ लिया है। अब अगर फ्रॉक को ऊपर उठाएंगे तो ये जो फ्रॉक के अंदर कपड़ा है ये लटकेगा और फ्रॉक सीधी करने पे नीचे से नज़र आएगा, जैसे अभी नज़र आ रहा है। तो ये सीधी साइड से नज़र ना आए इसके लिए एक छोटी सी स्ट्रैप बना के लगानी है। उल्टी साइड से यहाँ से माप लेंगे, ये आ रहा है 7 इंच, लेकिन स्ट्रैप बनाने के लिए हम 8 इंच लंबा और तकरीबन 1.5 इंच चौड़ा कपड़े का एक पीस लेंगे। इस पीस को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और फिर एक दफ़ा मज़ीद इसको फोल्ड करके यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। किनारे पे सिलाई लगा के स्ट्रैप तैयार कर ली है। इसके बाद स्ट्रैप की किसी भी एक साइड से डबल फोल्ड करके यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। स्ट्रैप लगाने से पहले पेटी वाली इन दोनों सिलाइयों को यहाँ से बराबर कर लेना है। स्ट्रैप को एक साइड से डबल फोल्ड करके किनारे पे सिलाई लगा ली है। इसे यहाँ पे इस तरह रखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी जगह पे 2-3 दफ़ा सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे और इस साइड पे टिच बटन या फिर हुक लगा देंगे। ये जी डबल ट्रिपल सिलाइयाँ लगा के स्ट्रैप को जोड़ लिया है और इस साइड पे बटन भी लगा लिया है। फ्रॉक पहनने के बाद बटन को बंद कर लेना है ताकि ये अंदर वाला कपड़ा लटके ना और नीचे से सामने नज़र ना आए। अब नॉर्मल कमीज़ की तरह इसका बैक गला बनाना है, कंधे जोड़ने हैं और बाजू अटैच करने हैं। ये काम आप लोग खुद भी कर सकते हैं। जिनको ये तीनों काम नहीं आते वो मेरे चैनल पे कमीज़ स्टिचिंग वाली ये वीडियो देख के कर लें, या फिर बैक गले वाली ये वीडियो भी देख सकते हैं। इन वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा नीचे से बॉटम से इसे इस तरह डबल फोल्ड करके सिलाई लगाना बाकी है। ये मैंने पिछला गला बना के बाजू भी अटैच कर ली हैं और नीचे से भी उल्टी साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। गले की फाइनल चौड़ाई आ रही है 6.5 इंच और लंबाई आ रही है 6 इंच। इतनी अच्छी और डिटेल्ड वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करने के अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मेरा पेज भी आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप मुझे अपने पसंदीदा डिज़ाइंस की पिक्स भेज सकते हैं। मेरी वीडियोस को फॉलो करके आप लोग जो भी डिज़ाइन बनाते हैं फीडबैक के तौर पे उनकी पिक्स भी मेरे साथ वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। कपड़े सिलाई करते हुए अगर कोई मसला हो जाए तो हेल्प भी ले सकते हैं। इसके अलावा और भी अपडेट्स जान सकते हैं। और फ्रॉक की फाइनल लुक साथ साथ आप लोग देख ही रहे हैं। बैक साइड से ये इस तरह से है। ठहरें जी, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई। फ्रॉक का फाइनल घेर तो अभी मैंने आपको बताया ही नहीं। तो फ्रॉक का फाइनल घेर बना है 42 इंच। अब आप जा सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।